वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ होता है ना, लेंस फॉर्मूला बोलते हैं ना। और जो दर्पण सूत्र होता है उसे मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, उसमें बीच में प्लस होता है। तो वी क्या है यहाँ पर, यू क्या है और एफ क्या है, ठीक है। देखो जो वी होगा वो प्रतिबिंब की दूरी होगी। प्रतिबिंब बोले तो जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की दूरी, ये होगी बिंब की दूरी या की वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और ये फोकस दूरी। ठीक है, तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ हो गया। बाकी यू आपको पता चल गया है वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी, और वी आपको पता चल गया है प्रतिबिंब की दूरी, और एफ पता चल गया फोकस दूरी। ठीक है, अब इसमें आवर्धन आता है। ठीक है, आवर्धन m बराबर एच डैश अपॉन एच वी बटे यू जाता है इसमें। ये लेंस में m बराबर एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू होता है, और जो अपना दर्पण था उसमें एच डैश अपॉन एच माइनस वी बटे यू हो रहा था नहीं हो रहा था, बताओ। ठीक है, और एच डैश और वी और यू तो यही है, वी प्रतिबिंब की दूरी है और यू वस्तु की दूरी है। एच डैश और एच क्या है, एच डैश क्या है और एच क्या है। देखो जो एच डैश है वो है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, एच डैश क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच है वो है वस्तु की ऊंचाई, यानी कि बिंब की ऊंचाई। सारे चिन्ह परिपाटी दर्पण की तरह चलेगी। ठीक है, परिपाटी दर्पण की तरह चलेगी। यू माइनस में रहेगा क्योंकि यू इस साइड रहेगा हमेशा, यू इस साइड रहेगा हमेशा, है ना। यहाँ वाली पोजीशन सारी माइनस में रहेंगी, वो आने वाली प्लस में रहती है, आपको पता है। तो यू माइनस में रहेगा, फिर बाकी किस इसके अकॉर्डिंग मतलब आप चेंज करेंगे। ठीक है, और देखो क्वेश्चन है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लिख लिया तो बताइए, मिटा देता हूं। तो क्या बोल रहा है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो आपको दे दिया है फोकस दूरी क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, और अवतल बोल दिया है, तो अवतल की फोकस दूरी क्या होगी, इधर समझाया। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 10 सेंटीमीटर बन रहा है, तो प्रतिबिंब क्या होता है, वी होता है। तो वी होगा 10 सेंटीमीटर में, माइनस में लेंगे, अवतल है। क्लियर है, अब हमको क्या निकालना है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यू निकालेंगे इसका हम लोग, ठीक है, और आवर्धन बोले तो एम भी निकालेंगे। समझ में आया, लगा दो भाई। मिरर फॉर्मूला लगे नहीं हो, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस वाला है, तो लेंस सूत्र से बोलेंगे अपन, क्या होता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। क्या होगा, 1 अपॉन वी 1 अपॉन माइनस 10 माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये 1 अपॉन माइनस 10 ऐसी रहेगा, और ये प्लस 1 अपॉन 15 यहाँ आएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, वहां माइनस था। ठीक है, और 1 अपॉन यू वहां जाएगा, तो यहाँ माइनस था, वहां प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इनका तीनों का जोड़ घटाव करेंगे, 15 और 10 का लॉस आएगा 30। ठीक है, तो 10 में 10 से भाग गया 30 में, तो 3 बार जाएगा, माइनस लगाए तो माइनस 3 हो जाएगा, प्लस है तो 15 दूनी 30 होता है, 2 कम 2 होता है। समझ आया बंदा, -3 + 2 -1 होता है, बट्टे 30 इक्वल टू इक्वल यू। तो यू बराबर यहाँ पर -30 आ गया भाई, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर में हो गया। ये क्या आ गया, यू यानी कि वस्तु या बिंब की दूरी। ठीक है, यू बराबर -30 आ गया। अब आपको बताएं m बराबर
ना, क्या होता है v बटे u होता है। अब h तो याद दिया नहीं है तो h वाला फॉर्मूला लगाओ ही मत। m बराबर क्या हो गया v क्या था -10 और u क्या था -30, माइनस से माइनस कट गया 10 या 30 हो गया। तो m बराबर क्या आ गया 1/3। 1/3 का मतलब दो भाग दे दो 0, 10 में लगाया 0 बड़ा 10, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, तो 0.33 आ गया। ठीक है, तो आवर्धन क्या आ रहा है 0.33 आ रहे हैं। तो आवर्धन क्या होता है एच अपॉन एच होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है और बिंब की क्या है, तो 0.33 गुना हो गया इसका मतलब। ठीक है, हालांकि साइज मतलब थोड़ा सा कम है ना, तो क्या बोलेंगे एक तो प्लस में है यहाँ पर, तो प्लस साइन क्या बता रहे हैं आपको, प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। प्लस साइन क्या बता रहे हैं, प्लस में आया ना, सीधा तथा आभासी है। ठीक है, और प्रतिबिंब का जो साइज है वो बिंब के साइज से कितना 1/3 आया था, 1/3 में समझ में आया नहीं आया बताओ इसको। ठीक, अलग विषय बता रहा हूं, देखो क्या है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, ठीक है, तो ये लंबा बोल दिया है तो इसका मतलब ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो ये बिंब की ऊंचाई हो गई, बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को किससे नोट करते हैं एच से, तो 2 सेंटीमीटर बोलना है। 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, तो फोकस दूरी दे दी है 10 सेंटीमीटर और उत्तल बोल दिया है, तो उत्तल की फोकस दूरी आप जानते हो प्लस में होती है। ठीक है, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब यानी कि वस्तु की लेंस से दूरी क्या है 15 सेंटीमीटर है, तो ये u दे दिया आपको, और u कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर, और u आप जानते हो माइनस में लेते हैं, क्यों लेते हैं माइनस में, क्योंकि u जो होता है हमेशा वस्तु आपके लेफ्ट हैंड की साइड रहती है उसमें, क्यों। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले आप इसमें v निकाल दीजिए, क्योंकि प्रतिबिंब तो तभी बदल देगा जब v बदल देगा, v है प्रतिबिंब है ना की दूरी, उसके बाद m निकाल दीजिए। ठीक है, तो चालू करते हैं, पहले लगेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस सूत्र क्या बोलता है भाई अपने को, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, और 1/v अपने को निकालना है, माइनस 1/u अपने को दिया है -15, ये माइनस फॉर्मूले का है, ये माइनस नंबर का है। ठीक है, इक्वल टू 1/f, 1/f बोल तो 10। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, -1/15 हो जाएगा। आप जानते हो 10 और 15 का लॉस 30 आएगा, 10 या 30 होगा तो 3 ही कम 3 हो जाएगा, -15 से 30 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 से 1 उड़ा, तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, 1/30 आ जाएगा, तो v बराबर 30 आ जाएगा भाई, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर हो गया। तो ये क्या हो गया, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, तो आपका v कितना आ गया, v गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आएंगे आवर्धन वाला सूत्र। ठीक है, आवर्धन वाला फॉर्मूला लगाओ भाई। आवर्धन क्या होता है m बराबर एच अपॉन एच और v बटे u, ये फॉर्मूला होता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें रखेंगे वैल्यू, क्योंकि अपने को यहाँ पर h भी चाहिए है। ठीक है, तो m वाला पोर्शन हटा के इन दोनों पोर्शन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, अपने को v पता है, u पता है, h पता है, एच चाहिए, तो अपने को m से कोई लेना देना है नहीं इसमें ज्यादा, तो एच निकाल दो, क्लियर है। एच बराबर h इंटू v बटे u, ये फॉर्मूला निकलेगा नहीं निकलेगा बताओ, तो अब इसको भूल गए अपन, तो एच बराबर क्या होगा, एच यहाँ पर मल्टीप्लाई में चलेगा, क्लियर। एच डैश क्या हो जाएगा, रखो एच की वैल्यू क्या है 2 है भाई, और v की वैल्यू क्या है 30 है, और u की वैल्यू क्या है -15, 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है, एच डैश बराबर क्या आ गया 2 दूनी 4 आ गया, आई नहीं बताओ, तो -4 हो गया, क्योंकि माइनस नीचे है, समझ में आया नहीं बताओ, क्लियर है। अब अगर तुमको आवर्धन निकालना था उसमें m बराबर कोई भी फॉर्मूला लगा दो, एच वाला अपॉन एच वाला लगा दो, जो क्या बोलता है अपने को, एच क्या था अभी आया -4 और ये 2 था, तो ये -2 आ गया, m बराबर -2 भी आ गया, क्लियर है। आवर्धन -2 आ रहा है। ठीक है,
देखो v आया है वो अपना 30, प्रतिबिंब की दूरी एजस -4 आया है, माइनस चिन्ह क्या बता रहे हैं, वस्तु की ऊंचाई 2 में है प्लस में है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 हो रही है, दुगनी हो रही है पर माइनस में हो रही है, दुगनी हो रही है परंतु उल्टी हो रही है, इसका मतलब क्लियर है। आवर्धन -2 आ रहा है, आवर्धन बता रहे हैं कि विपरीत चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब उल्टा, दुगना 2 आ रहा है मतलब दुगना, यहां भी दुगना ही बता रहा है, वो 2 का 4 हो रहा है, दुगना बता रहे हैं, क्लियर है। समझाने क्या लिखोगे, देखो पहले तो आवर्धन भी माइनस में है, एच भी माइनस में है, दोनों का क्या चिन्ह है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहे हैं, उल्टा होगा, माइनस चिन्ह क्या बता रहे हैं, माइनस चिन्ह ये बताया ना, वहां प्लस था, वस्तु की ऊंचाई प्लस में है, प्रतिबिंब माइनस में आ रहा है, उसका मतलब उल्टा हो गया ना, इसका ऐसा बन गया, उल्टा हो गया, ठीक है, वास्तविक क्या उल्टा है भाई, ऑब्वियस बात है, ऊपर वाला हम प्लस में लेते हैं, नीचे वाला माइनस में लेते हैं, तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर होगा, ये मुख्य अक्ष के नीचे होगा भाई, है ना। और ये 4 दे रखा है, देखो ये जो 4 आया है ना, जो माइनस तो उल्टा बता रहे हैं, 4 क्या बता रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर का बनेगा प्रतिबिंब, बोलेगा नहीं बोलेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तो है तो कितना बनेगा, 4 सेंटीमीटर लंबा बनेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर, ये प्रतिबिंब की दूरी है 30 सेंटीमीटर की दूरी, प्रतिबिंब ये तो बता रहे, और ऑब्वियस बात है ये m2 आ रहा है तो दुगना है, आवर्धन, इतना समझ में नहीं आया बताओ, कोई डाउट नहीं किसको, पेपर में आता है, ठीक है। अब इसमें जो मेन टॉपिक है वो है लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा या को उसकी क्षमता कहते हैं, ठीक है, कि क्या वो अभिसरण कर रहा है या अपसरित कर रहे हैं किरणों को, उसे ये बोलते हैं लेंस की क्षमता, ठीक है। इसे पी से डिनोट करते हैं, क्षमता को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, f मीटर में होना चाहिए भाई, ठीक है। अगर f दे दिया आपको सेंटीमीटर में, तो दो तरीके हैं, आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो आप 100 से भाग दे दोगे या फॉर्मूला लगा दोगे 100/f, जो कि सेंटीमीटर में होना चाहिए पर, क्योंकि आप जानते हो अगर इसके बट्टे में अगर हम वो करेंगे f सेंटीमीटर में बट्टे 100 करेंगे इसका मतलब, तो आप जानते हो मेन बट्टा ये है, इसके ऊपर भी एक भिन्न एक नीचे भी, 100 सबसे ऊपर चलेगा, f सेंटीमीटर नीचे रह जाएगा, समझ में आ गया हो। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना भाई, मीटर में होता है, क्लियर है पहली बात। तो ये है P बराबर 1/f। इसमें पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, क्या होता है, लेंस की क्षमता मतलब डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर हो गया इसकी क्षमता का मात्रा, ठीक है। इसे डी द्वारा डिनोट करते हैं, पीछे डी लगा दोगे तो, है ना। देखो f मीटर में रहेगी बोल रहे हैं, अब एक और वो बता दीजिए चीज, देखो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, समझ लो। अगर आपकी क्षमता एक डायोप्टर आती है, क्षमता कितनी आती है, एक डायोप्टर, तो इसका मतलब फोकस दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी, वही नहीं होगी, सोचो P बराबर 1/f बोल रहा हूं मीटर में, मैंने बोला P एक डायोप्टर एक हो गया बराबर 1/f मीटर में, ठीक है। तो f बराबर क्या हो गया, एक, ये मीटर में बोला है तो मीटर आ गया ना, समझ आएगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होगी, जो P आएगा क्षमता वो हमेशा क्या आएगी, प्लस में आएगी उत्तल की, और अवतल की आएगी माइनस में आएगी, क्या समझ आया। अब बोल रहे हैं कई बार पूछ लेता है वो, जैसे कि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, तो कौन सा लेंस है भाई, ये कौन सा होगा, उत्तल होगा, ठीक है। और कभी पूछ लेता है कि -2.5 है, कौन सा है, अवतल है, क्लियर। तो इसके अलावा क्या है, इसमें अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लेंस लगे होते हैं,
उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित या सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। इस प्रकार संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता P उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर आपको दे रखा है अलग अलग क्षमताएं देखिए, P1, P2, P3 सो ऑन क्षमताएं देखिए, तो जो मेन क्षमता होगी, जो उनका कुल क्षमता होगी, मतलब टोटल जो क्षमता होगी वो इनके योग के बराबर होगी। समझा? तो कुल क्षमता पूछेगा तो सब क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। क्लियर है? चश्मा बनाने वाले के लिए लेंसों की फोकस दूरी के स्थान पर क्षमताओं का उपयोग करना काफी सुविधाजनक है। तो लेंस बनाने वाले क्या करते हैं, क्षमता का यूज करते हैं। ठीक है, आंखें टेस्ट करते समय चश्मा बनाने वाले ज्ञात क्षमता वाले संशोधित लेंसों के अनेक अलग अलग संयोजनों को संपर्क में रखते हैं। देखो, अब कभी किसी को चश्मा लगता है ना, क्या करते हैं, वो चेक करते हैं। तुम्हारे को पहले पढ़वाएंगे, ऐसे पढ़वाएंगे सामने, है ना, सामने मतलब एक चार्ट लगा होगा, उसमें अक्षरों को पढ़वाएंगे आपके ना। तो अक्षर वहां पर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे अक्षर होते हैं, कुछ पहले बड़े बड़े अक्षर लिखे होंगे और जो छोटे छोटे देखो ऐसे ऐसे ही बना रखा है ना, ऐसे ही बना रखा है ना, फिर इन्हीं को मतलब और छोटा थोड़ा ऐसे ही बना दिया। और ये एक ही सीक्वेंस में नहीं होंगे ना, इसका एक पार्ट कहीं नीचे दिखा होगा, कहीं ऐसा बीच में कहीं बी छड़े होगा, कहीं सी, कहीं जेड, कोई वाई। समझो, तुमसे पूछेगा ये क्या है, पूछेगा, बोलेगा अगर तुम्हारी आंख कमजोर, तुमको दिख नहीं रहा है, तो तुमको पता चला बस यहाँ तक दिख रहा है, इससे नीचे दिख नहीं रहा है, ये वाले अक्षर समझ में नहीं आ रहे तुमको। समझ लो, तो वो ऐसे चेक करते हैं, फिर वो तुमको लेंस देते हैं। वो समझते हैं यार इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको छोटे अक्षर नहीं दिख रहे, समझ लो वाला प्रॉब्लम है इसको, ये छोटे अक्षर नहीं दिख रहे। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, दूरदर्शी दोष, निकटदर्शी दोष। तो इसको दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही, इसका मतलब छोटी वस्तुएं दिख रही, मतलब दूर की वस्तुएं दिख रही, तो निकटदर्शी दोष हो गया। ये ऐसा एज्यूम करते हो। तो निकटदर्शी दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखती है, दूर की दिखती। तो ये छोटा अक्षर नहीं दिखना क्या मतलब क्या है, दूर की वस्तु दिख रही है, तो वैसा मतलब कहीं दूर में कोई बैठा होगा नहीं दिखेगा इसको, वो यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या है प्रॉब्लम। किसी बच्चे को ऐसा भी होगा, ये दिख रही होंगी, ये वाला दिख रहा होगा, ऐसा भी होता है, ये वाले दिखेंगे उसको और ये वाला नहीं दिखेगा, तो सोचोगे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो। उसी तो दूरदर्शी दोष बोलते हैं, दूर की वस्तुएं दिखती है, निकट की नहीं दिखती। ऐसा भी होता है, दूर दिख जाएगा, निकट वाला नहीं दिखता है। देखो वो एडजस्टमेंट बिगड़ गया होता है ना, फोकस दूरी मतलब चेंज हो चुकी होती है, इस वजह से होता है। ठीक है, तो आंखें टेस्ट करते समय चश्मा वाला, है ना, ज्ञात क्षमता वाले संशोधित लेंसों के अनेक अलग अलग संयोजनों को संपर्क में रखता है। ठीक है, चश्मों का टेस्ट करने वाले फ्रेम के अंदर रखता है। चश्मा बनाने वाला आवश्यक लेंस की क्षमता की गणना सरल बीजगणितीय योग के द्वारा करता है। ठीक है, ये मेथड यूज होता है। ठीक है, जैसे कि आपको बताएं कि उसकी करना है 2.25 डायोमीटर लगाना है, उसने कितना लगाना है, ये बनाना है, तो क्या देगा वो 2 + 0.25, समझ में आया। तो उदाहरण के लिए 2 डायोमीटर और 0.25 क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन करके 2.25 क्षमता वाले एक एकल लेंस बना देगा। लेंसों की क्षमता को योज्यता के इस गुणधर्म का उपयोग कर एकल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब में कुछ दोषों को कम करने में किया जाता है। कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकाय का उपयोग सामान्यतः कैमरों के लेंस तथा सूक्ष्मदर्शियों एवं दूरदर्शकों के लेंसों के डिजाइन में किया जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया तुमको। अब देखिए, प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। ठीक है, प्रकाश कैसे प्रतीत होता है, सरल रेखाओं में गमन करता है। जब प्रकाश की किरण गुजर लेते हो, हम लोग सोचते हैं कि ये सरल रेखा में निकलती है। ठीक है, दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। दर्पण हो चाहे लेंस, दोनों के दोनों क्या करेंगे, वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाएंगे। बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है ना। बिंब मतलब वस्तु कहां पर है, उसके अकॉर्डिंग मतलब आपका प्रतिबिंब मतलब चेंज होगा। ठीक है, इस प्रकार के परावर्ती पृष्ठ परावर्तक के नियम का पालन करेंगे, अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन, जो परावर्तित किरणें होंगी वो परावर्तन के नियम का पालन करेंगी, जो अपवर्तित किरणें होंगी वो अपवर्तन के नियम का पालन करेंगी। गोलीय दर्पण तथा लेंसों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी हमने देखी थी, है ना, उसके अकॉर्डिंग साइन करेंगे। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होता है। यहाँ पर u जो होता है वो बिंब की दूरी होती है, यानी कि वस्तु की दूरी। v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक है, प्रतिबिंब बोले तो क्या इमेज बन रही है ना,
तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f से रिलेटेड होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। r इक्वल टू 2f बोल सकते हो ना, या f बराबर r बटे 2 बोल सकते हो। किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। देखो हमने देखा था ना, m बराबर h अपॉन h, तो क्या है, बिंब की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई। ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण अभिलंब से परे झुक जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी गमन करने वाली प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल बता रहे हैं 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड की अत्यधिक चाल से गमन करती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल होगी प्रकाश की। ठीक है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। निर्वात में चाल और माध्यम की चाल के अनुपात के बराबर होता है। किसी आयताकार कांच के स्लैब के प्रकरण में अपवर्तन वायु कांच अंतरावृष्ट तथा कांच वायु अंतरावृष्ट दोनों हो सकता है। निर्वात किसी आपतित किरण की दिशा के समांतर है। बाकी लेंस फॉर्मूला बोल रहा है 1/v - 1/v और लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। फोकस दूरी की उल्टी होती है क्षमता, और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है। क्या समझ में नहीं आया इस चैप्टर में, बताइए क्या डाउट है।